हसन निसार साहब, यहाँ अब ये तो आप थोड़ा आपको इंटरप्ट आप करूं। मुझे जुज़वी तौर पे ब्लेम आप करें। इमरान को जी, अच्छा आदमी समझते हुए भी आप समझते हैं कि उसकी टीम जो थी वो तैयार नहीं थी, जो चैलेंज उसके सामने था उसकी हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं थी। कौन से फैक्टर्स या कौन से ऐसे लोग होंगे जो इमरान को इस जगह पर पहुंचाने का सबब बने? नहीं, कोई भी नहीं। मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता। आई डोंट बिलीव द किंग इज ऑलवेज राइट। दैट इज द एटीट्यूड। किसी ने क्या करना हो, स्टेक होल्डर तो मैं हूं, बाकियों की तो रिफ्लेक्टेड ग्लोरी में है। इनका अगर कोई 10 20 50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोअर होगा कि क्या औकात है? एक बंदे का नाम लें, बताएं मुझे आप। स्टेक होल्डर तो मैं हूं भाई। अगर आई एम टू बी ब्लेम्ड, आप मैं देखो, आप मैं एक जंग की तैयारी कर रहा हूं। मैं इट्स माई जॉब। ही हैज बिहेव्ड लाइक नवाब सिराजुद्दौला, जिसको मॉनसून के मौसम में यह तमीज नहीं थी कि मैंने अपना बारूद जो है इसको बचा के रखना है। चार्ज कर दिया ये सोच के कि जो मेरे बारिश में जो मेरे बारूद का बेड़ा गर्क हुआ है, लॉर्ड क्लाइव का भी यही हाल होगा। उसने चीथड़े उड़ा दिए। नवाब सिराजुद्दौला साहब ऊंट पे चढ़ के भागे। तो ये किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। आप मुझे, हुक्मरान के पल्ले होता क्या है? ये तो वैसे ही स्पेशलाइजेशन का दौर है। बंदा एक आध काम के अलावा, नदीम मलिक साहब, उम्र बीत गई है। मैं 72-3 मैं अभी यूनिवर्सिटी से पूरी तरह फारिग भी नहीं हुआ था जब मैं जर्नलिज्म में आया। मुझे तो माड़ा मोटा लिखने पढ़ने के काम के अलावा मेरे कोई किसी करीबी, तो मैं एंड सेंड के अलावा फ़ोन नहीं जानता। मर्दम शनासी अकबर को उसके कमीने चचाओं ने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो यरगमाल रखा हुआ था। बच्चा था, छोटा था, बहुत ही छोटा था जब वो इक़्तिदार सो कॉल्ड, फिर उसने बैरम खान को खुद आ गया। किया क्या उसने? 9 पर्ल्स, जितनी आबादी आज पाकिस्तान की उस वक्त पूरे बर्रे सगीर की से कम थी। 9 बंदे। आप मुझे बताएं, 9 पर्ल्स। मुझे 2 नाम आप बता दें। ये फिर मेरा काम है ना कि अच्छा, मैं गुमनाम बंदे को भी ले आऊं। आप नहीं जानते, मेरा कोई और दोस्त नहीं जानता, मेरे घर वाले नहीं जानते, मुझे पता है काबिल है, और फिर मैं उसका मॉनिटर कर रहा हूं, उसमें कोई ब्रीफिंग ले रहा हूं, उसका कोई सर पैर है। वही तो ऐसे आ गए अचानक। मेरे लिए बहुत बड़ा, ये सच्ची बात है, झटका था। यार इनको तो पता ही, मैंने क्लू ही कोई नहीं। ये खुद मुंह से कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि ये सूरत हाल है। वो किसको नहीं पता था यार? एग्जेजरेट किया होगा, डिस्टॉर्शन की होगी, वारदात की होगी साकडार ने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसा उसका बैकग्राउंड था उसने उसी तरह बिहेव किया होगा। बट दिस इज अ लिमिट। जो नोन फैक्ट से, या उन्हीं दिनों आगे पीछे किताब आई है डॉक्टर इशरत हुसैन की, मैं 10 जगह हवाला दे चुका हूं, गवर्निंग दी अनगवर्नेबल। वो यार मतलब अब ये ब्लेम करना, हाँ ब्लेम मुझे तब करें, बेशर्म, बेहया और गैर जिम्मेदार मैं तब हूं अगर मैं जाहिलों की तरह डटा रहा हूं। नो, इस मुल्क का अलमिया ये है, गुलाम बिब्ने गुलाम बिब्ने गुलाम, मियां साहब इज ऑलवेज राइट। और अल्लाह की कसम, इनके अंजामों के लिए भी ये रवैया दुरुस्त नहीं। इनके अंदर अगर कोई चेक होता तो ये मोटरवे पे वो किताब आई थी रेमंड बेकर की, वो आगे रखते गए, नवाज शरीफ साहब ये क्या हो रहा है, तो आज पूरा खानदान जलील ना हो रहा होता, ये अंदर ना होते, अंदर अगर ये कल्चर होता। लेकिन हमारे यहाँ मियाँ साहब सुभान अल्लाह जी, अच्छा जी, दरदारी साहब वाह जी, बीबी, क्या आप कर लोगे तुम? इस पे हैरान होना चाहिए। अभी मैं आपके साथ हाथ हिला के बात कर रहा हूं, परसों चौथ हमारी मुलाकात हो तो आपको है, तो ये बैंडेज तो मैं आऊंगा, वो रात अल्लाह माफ करे सीढ़ी से गिर गया था, हड्डी टूट गई। तो क्या हमें एक दूसरे को इस बात पे अप्रिशिएट, मुझे नहीं चाहिए अप्रिसिएशन, मैं बिकॉज आई लाइक यू बेसिकली। आपका और तरह का मिजाज है, मेरा और तरह का है, तो शायद चूंकि आपका बिल्कुल ही उलट किस्म का है, शायद इसलिए मुझे बेहतर लगता है आपका स्टाइल।
इस बात पे भाई नहीं, सिचुएशन चेंज हो गई, आपकी ओपिनियन चेंज हो गई और क्या होता है?